जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। इस अध्याय को ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में निराश और हताश बैठे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रोत्साहित करते हैं। उसे संकोच और निषाद छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हैं। अर्जुन फिर अपना संदेह व्यक्त करता है और युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। अर्जुन धनुष बाण फेंककर रथ के पिछले हिस्से में जा बैठता है। तो संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि आगे की क्या स्थिति है। तो संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुलचित अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वाण का प्रहार कैसे करूं? कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम मानता हूँ, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने हुए भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि इस संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी उनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो सके वह मुझे समझा कर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता। हे नाथ, मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले इस शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला कि हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है। परंतु पंडित लोग ना तो मरों का सोच करते हैं और ना ही जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि ना तो मैं पहले था, ना तुम पहले थे, और ना ही ये राजा थे, और ना ही ये सैनिक थे, और ना ही ये बाद में रहेंगे। ये देहधारियों की देह है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये अवस्था होती है। जैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का सप्तादि विषयों से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्तः वस्तु का तो कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा का ये शरीर नाशवान है। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले को मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। यह ना कभी जन्मी थी और ना ही कभी मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपनी पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह ना जल सकती है, ना भीग सकती है, और ना ही गल सकती है, ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है
और इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसको क्या मालूम। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होता है यह भी कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित लगता है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर इसे सुनाता है, परंतु कोई देख कर कह कर सुनकर भी भली प्रकार से नहीं जानता कि सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे, अपने धर्म और बड़ाई को खो बैठोगे और पाप को प्राप्त हो जाओगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्लभ वचन कहेंगे। तो इस दुख से बढ़कर तुम्हें दूसरा दुख क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और अगर जीत गए तो सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, इन सब को सम्मान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में मैंने तुमसे कहा है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही इस संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्क्रम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा पर शाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चलात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होती। कारण यह है कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय से वे सब प्रायोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न ही निकम्मे रहो। फल की आशा को त्याग कर कार्य की सफलता को सम्मान मानकर तुम योगयस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से ही अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त होवो, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही
बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बंधन से बाहर निकल जाएगी तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तब अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? और वह कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिनके मन को खेद नहीं होता और प्रीति भय क्रोध जिनके जाते रहते हैं वह महात्मा स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ होने से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्त्री बुद्धि वाला जानना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर भी चाह घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ हो वह सदैव विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच कर ले जाती है उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनि जनों की वह रात्रि होती है। जिस प्रकार जल से भरा हुआ समुद्र और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है उसी प्रकार जिस पुरुष के इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मा स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर भी प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अब अपने सुनेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए तब वहाँ पर एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और निवेदन किया कि हे संत जी, कृपा करके मुझे श्री नारायण को पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले कि मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। तो देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तो बाल ने कहा कि मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक आयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ पर भजन करता था। एक दिन रात के समय आयाली बकरियां लेकर घर को आ रहा था तो रास्ते में वहाँ पर एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती हुई देखकर
शेर वहाँ से भाग गया। तब अयाली ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। मैं भी वहाँ पर पहुँच गया तो उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य पहली बार देखा है कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। तो संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तो यह बहुत बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर बच्चे को देखती उसे यह खा जाती। और जो ये शेर तुम देख रहे हो जो डरकर भाग गया, यह अपने पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया हुआ था। ये डायन भी वहाँ पर गई हुई थी। डायन ने उस फंदक को खा लिया। फंदक दूसरे जन्म में शेर बन गया और वो डायन बकरी बन गई। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए बकरी को देखकर शेर को लगा कि अब भी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तो यह सुनकर अयाली ने कहा कि संत जी, मैं पिछले जन्म में कौन था, आप मुझे बताएं। तो संत जी ने कहा कि तू पहले के जन्म में चंडाल था। तो यह सुन अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूटे। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंधार में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म को एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम भी ध्यानपूर्वक सुनना। संत जी ने गीता जी के अक्षर उन्हें सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर वो देव देह को प्राप्त हुए और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हो गए और वो भी वैकुंठ लोक को गए, देव देह को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े या सुने वह व्यक्ति अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो आज मैंने श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम बहुत ही जल्द श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय और उसके महात्म्य को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुनने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।